वॉलेट में पैसे नहीं हैं फिर भी शॉपिंग करनी है, बैंक अकाउंट खाली है फिर भी पेमेंट करना है, तो फिक्र मत कीजिए, आपको किसी दोस्त या रिश्तेदार से उधार मांगने की ज़रूरत नहीं है। यूपीआई की नई सर्विस से आपको मौके पर पैसा मिल जाएगा और आपकी अर्जेंट ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। वैसे दोस्तों, अभी भी उधारी पर शॉपिंग करने के तरीके हैं। क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है और उसके अपने झमेले भी हैं। जैसे कभी कोई दुकानदार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेगा तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज करेगा या फिर पेमेंट मिस होने पर भारी भरकम चार्ज लग जाएगा। बाय नाउ पे लेटर का कॉन्सेप्ट भी कुछ दिनों से चल रहा है, पर ये ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ही है और केवल बड़े आइटम पर ही इसकी सुविधा मिलती है। लेकिन अब क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग कराने वाली एक और सर्विस आ गई है। इसका नाम है यूपीआई नाउ पे लेटर। इस सर्विस में झमेले बहुत कम हैं। कोई दुकानदार इसका पेमेंट लेने से मना भी नहीं करेगा। ये हर तरह की शॉपिंग पर काम करेगा। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में काम करेगा और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि इसका पेमेंट भी कभी भी मिस नहीं होगा, मतलब लेट पेमेंट चार्ज वगैरह की सिचुएशन नहीं बनेगी। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2023 में इस तरह के प्रोडक्ट के बारे में बताया था। इसके बाद सितंबर 2023 में यूपीआई नाउ पे लेटर के लिए नियम भी बना दिए गए और उसके तुरंत बाद ही एचडीएफसी बैंक ने अपना यूपीआई पे लेटर फीचर लॉन्च भी कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक के पास पहले से ही ऐसी एक सर्विस थी और उसने भी इसे यूपीआई के साथ इंटीग्रेट कर दिया। तो इस तरह से दो बैंक ये सर्विस दे रहे हैं। आगे दूसरे बैंक भी इस तरह की सर्विस लाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे यूपीआई पेमेंट पॉपुलर होता गया, डेबिट कार्ड का यूज़ काफ़ी कम हो गया है। अभी सिर्फ कैश निकालने के लिए डेबिट कार्ड का यूज़ होता है, लेकिन आने वाले दिनों में ज़्यादातर लोग यूपीआई का ही यूज़ करके एटीएम से कैश भी निकाल लेंगे। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसी सर्विस देता है। तो जैसे यूपीआई ने डेबिट कार्ड की छुट्टी कर दी, उसी तरह यूपीआई पे लेटर क्रेडिट कार्ड की छुट्टी कर देगा। Crazy fast. आपने देखा ही होगा दोस्तों कि यूपीआई ऐप से पेमेंट कितना आसान और तेज़ है। वही आसानी और तेज़ी अगर उधार के पैसे में भी मिल जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा। अगर उधार की शॉपिंग के लिए भी यूपीआई पेमेंट की सर्विस मिल जाएगी तो कोई क्यों क्रेडिट कार्ड कैरी करना चाहेगा। तो दोस्तों, इस तरह यूपीआई पे नाउ लेटर से आपको 5 बड़े फायदे होंगे। पहला तो ये कि आपको ज़रूरत के वक्त खरीदारी के लिए क्रेडिट यानी उधार की रकम मिल जाएगी। ये उधारी का अमाउंट हमेशा अवेलेबल रहेगा, आपको जब ज़रूरत होगी इसका यूज़ कर सकते हैं। यूपीआई पे लेटर में आप ज़रूरत के हिसाब से ही पैसा यूज़ कर सकेंगे। जब जितनी ज़रूरत हो केवल उतना ही पैसा निकालिए, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। शॉपिंग के लिए आप चाहे जितनी बार इस क्रेडिट का पैसा यूज़ कर सकते हैं, बस लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। यूपीआई पे लेटर के लिए आपको कोई कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस स्मार्टफोन है तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपीआई पे लेटर की सर्विस आप उसी यूपीआई ऐप से ले सकते हैं जिस यूपीआई ऐप से आप नॉर्मल यूपीआई पेमेंट करते हैं। यूपीआई पे लेटर का बिल अमाउंट पे करना बहुत आसान है। अगर आप पेमेंट करना भूल जाते हैं तो अपने आप ही आपके सेविंग बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ये बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के मामले में अगर पेमेंट मिस हो जाता है तो लेट पेमेंट फीस, इंटरेस्ट वगैरह मिलाकर बड़ी रकम हो जाती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यूपीआई पे लेटर से पेमेंट लेने में दुकानदार कोई नखरे नहीं करेंगे, खुशी खुशी इस पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। तो आपने देखा ही होगा दोस्तों कि कई दुकानदार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने में या तो मना कर देते हैं या फिर एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, क्योंकि उन्हें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने के बदले 1 या 2% का कमीशन बैंक को देना पड़ता है। यूपीआई पे लेटर में मर्चेंट को ऐसा कोई कमीशन नहीं देना होता है, लेकिन मर्चेंट के इसी फायदे की वजह से कंज्यूमर को कुछ नुकसान भी है। आइए यूपीआई पे लेटर के नुकसान को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, बैंक अगर ग्राहकों को उधार में पैसा देता है तो उसके पीछे उनकी मंशा कमाई करने की होती है। इसलिए फिर चाहे आप पर्सनल लोन लें,
होम लोन लें या कोई और लोन लें, सबके लिए आपको ब्याज और प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड के मामले में भी बैंक मर्चेंट से कमीशन लेकर कमाई करते हैं। मर्चेंट उस कमीशन को चुपचाप हमारे सामान की कीमत में जोड़ देते हैं। इसकी वजह से हमें सामान थोड़ा महंगा मिलता है। मतलब ये दोस्तों कि परोक्ष तौर पर बैंक का कमीशन हमको ही भरना पड़ता है। इस तरह से क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर हम एक तरह से इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। ये अलग बात है दोस्तों कि इसका हमें पता नहीं चलता है। यूपीआई पे लेटर में मर्चेंट कमीशन का चक्कर नहीं होता है, इसलिए बैंक सीधे ग्राहक से इंटरेस्ट लेते हैं और इसी इंटरेस्ट से उनकी कमाई होती है। यूपीआई पे लेटर में लिमिट की समस्या भी आ सकती है, क्योंकि फ़िलहाल इसका मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपये रखा गया है और हो सकता है दोस्तों कि आपको और कम लिमिट मिले। हमने जब आईसीआईसीआई बैंक में इसका अकाउंट खुलवाया तो केवल 20,000 रुपये की लिमिट मिली। यूपीआई पे लेटर का एक और नुकसान हो सकता है कि इतनी आसानी से उधार मिलने की वजह से लोग लापरवाही से खर्च कर सकते हैं और इस तरह का एक्स्ट्रा खर्च बाद में काफ़ी भारी पड़ सकता है। आइए दोस्तों अब बताते हैं कि यूपीआई पे लेटर कैसे काम करता है। बैंक ये सुविधा केवल उन्हीं ग्राहकों को देते हैं जिनका अकाउंट उनके बैंक में होता है। अकाउंट होने की वजह से बैंक को पता होता है कि उसमें कितना पैसा रहता है और कितने का लेन देन होता है। यानी बैंक को अपने ग्राहक की माली हालत का मोटा मोटा अंदाज़ा होता है। इसी अंदाजे के आधार पर बैंक अपने ग्राहक के लिए क्रेडिट लिमिट तय करता है। जिस ग्राहक की साख अच्छी होती है उसकी लिमिट ज़्यादा होती है और जिसकी साख कम होती है उसकी लिमिट भी कम होती है। बैंक के जिन ग्राहकों के अकाउंट में बहुत कम पैसा रहता है उन्हें ये सुविधा दी ही नहीं जाती है। इस तरह से बैंक को जितना भरोसा होता है वो उतनी ही लिमिट फिक्स करते हैं। उसके बाद जब ग्राहक अप्लाई करता है तो तुरंत उस ग्राहक के लिए ओवरड्राफ्ट अकाउंट खोल दिया जाता है। ये ओवरड्राफ्ट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होता है। इस वजह से बैंक को अलग से केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तुरंत इस अकाउंट का नंबर भी जनरेट हो जाता है। अब यही अकाउंट यूपीआई ऐप में लिंक कर दिया जाता है। पे लेटर अकाउंट को लिंक करने के बाद इसका भी यूपीआई पिन सेट करना होता है। यूपीआई पिन सेट करने के लिए आपको उसी बैंक के सेविंग अकाउंट का डेबिट कार्ड का डिटेल डालना होगा। इसके बाद आप जैसे दूसरे बैंक अकाउंट का यूज़ करके यूपीआई पेमेंट करते हैं उसी तरह इस ओवरड्राफ्ट अकाउंट का यूज़ करके भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा कि बैंक के इस ओवरड्राफ्ट अकाउंट से किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ही पेमेंट किया जा सकता है। मतलब ये पेमेंट तभी हो पाएगा जब सामने वाला कोई मर्चेंट होगा। इस अकाउंट से आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इससे बिजली, गैस, पानी वगैरह का बिल पेमेंट हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं हो पाएगा। आइए दोस्तों अब यूपीआई पे लेटर अकाउंट के चार्जेस की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस सर्विस का यूज़ करने पर इंटरेस्ट लगता है, मतलब आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा। क्रेडिट कार्ड की तरह यहाँ आपको इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको पहले दिन से ही ब्याज देना होगा, लेकिन ये हो सकता है दोस्तों कि ब्याज किसी और नाम से लिया जाए। जैसे आईसीआईसीआई बैंक में इंटरेस्ट के बजाय सर्विस चार्ज लिया जाता है। वहाँ पर आप जितना ज़्यादा पैसा यूज़ करते हैं चार्ज भी उतना ज़्यादा होता है। एक तरह से ये इंटरेस्ट की तरह ही होता है। हिसाब लगाएंगे तो ये चार्ज 30% सालाना के इंटरेस्ट रेट के आसपास बैठेगा। एचडीएफसी बैंक में सीधे सीधे इंटरेस्ट लिया जाता है। इसका रेट सालाना 16% है। ये इंटरेस्ट पहले दिन से लगता है, मतलब जिस दिन आप शॉपिंग करेंगे उसी दिन से इंटरेस्ट लगने लगेगा। अच्छी बात तो ये है कि अगर आपके पास जल्दी ही पैसा आ जाता है और आप यूपीआई पे लेटर अकाउंट में पैसा जमा कर देते हैं तो फिर इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। इसके अलावा बैंक वन टाइम एक्टिवेशन फ़ीस भी चार्ज करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में ये 500 रुपये है और एचडीएफसी बैंक में 199 रुपये है। इसके अलावा जीएसटी भी लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको यूपीआई पे लेटर के फ़ायदे और नुकसान दोनों को बताया है।
हमने आपको इसके एक्टिवेशन और यूज़ करने का तरीका भी बताया है और साथ ही में इसके चार्जेस के बारे में भी बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अब इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद मिलेगी और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।